दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो वीडियो है या लेक्चर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आइसोमेट्रिक ब्लॉक को किस तरह से ड्राइंग शीट पे बनाया जाता है उससे संबंधित है। और इससे पहले भी मैं 2 या 3 वीडियो इस संबंधित डाल चुका हूँ। आज मेरे पास जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो गवर्नमेंट ITI अलवर राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मैं बना के दिखा रहा हूँ। और ये बनाकर दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जो बारीक चीज़ें होती हैं आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर वो समझना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे आधारित होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना। तो अगर ये आपको ब्लॉक समझ में नहीं आएंगे तो आप ऑर्थोग्राफिक व्यू किसी भी कंडीशन में नहीं बना पाओगे। और क्योंकि 50 में से 20 या 25 या 30 नंबर का वो क्वेश्चन आता है, लगभग 40 से 50 या 60% नंबर उसी क्वेश्चन से आते हैं। इसलिए इस ब्लॉक को बनाना भी इस हर स्टूडेंट को आना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ब्लॉक है हमारा ये, इसको हम बनाएंगे। तो इसके अंदर जो बारीक चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ के साथ समझाता चला जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात होती है, मैं हमेशा जो मेरी ड्राइंग की शुरुआत करता हूँ उसमें ये लिखता हूँ कि आप जहाँ भी काम करते हैं बैठ करके वहाँ टेबल कुर्सी आपकी साफ़ होनी चाहिए और आपकी पेंसिल एकदम बारीक होनी चाहिए। और साथ में होता है कि पहली जो लाइन होती है वो आपकी हमेशा सीधी होनी चाहिए। सीधी का मतलब होता है कि ये जो हमारी ड्राइंग शीट की किनारी है इसके समानांतर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इस रोलर ड्रा को या सेट स्क्वायर को आप इस तरह से यहाँ पे सेट करके इसको जब नीचे लेके आएंगे और यहाँ पर आप हल्की लाइन खींचेंगे। हल्की लाइन के बारे में भी मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, उसके बाद ये एक बिंदु लिया और बिंदु के ऊपर हम, क्योंकि हमारा आइसोमेट्रिक जो चित्र है वो 30 डिग्री पे बनते हैं, राइट साइड 30 डिग्री, लेफ़्ट साइड 30 डिग्री और एक कोण होता है हमारा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे तीनों कोण को बनाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। तो चांदे को किस तरह से यूज़ करना है ये पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो छोटा डी है उसका जो सेंटर है उसको मेरे बिंदु के ऊपर रखा और ये जो 0 है उसमें से मेरी लाइन जो है निकलती हुई दिखनी चाहिए। हो सकता है वो आपको वीडियो में ना दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं ये 30 डिग्री पे भी आपको मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल एंगल आपका एग्जैक्टली 30 डिग्री पे ही होना चाहिए। तो मैंने एक 30 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया और तीसरा भी हम कोण लेंगे वो 30 डिग्री पे होगा। तो 2 कोण हमारे 30 डिग्री पे और एक कोण हमारा 90 डिग्री पे होगा। उसके बाद हम इन कोण की जो बिंदु हैं इस पे हम लाइन लेंगे। लाइन खींचने के लिए भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई बिंदु लगाओ तो वहाँ पे हल्का सा गड्ढा होना चाहिए। मैंने यहाँ गड्ढा लगा रखा है, इसमें से चेक किया मैंने। दोनों गड्ढों में से जब मेरी पेंसिल गुजर रही है, महसूस हो रही है, तो मैं अगला स्टेप उठाऊँगा कि मैं लाइन खींचूँगा। फिर मैं ये दूसरी लाइन 90 डिग्री पर खींचूँगा और ये सारा काम मेरा जो है बिल्कुल हल्का होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारा चित्र है वो डार्क होना चाहिए जो हमारा लास्ट में बनेगा। और तीसरी लाइन मेरी फिर से 30 डिग्री वाली है, उसको भी मैं यहाँ पे खींच लूँगा। तो ये 3 लाइन मेरी आ गई, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर इस ब्लॉक के अंदर अपन देखें कि हमारे पास ये 40 की एक डायमेंशन है, ये 40, 20 और 10 यानी कि 40, 20, 60 और एक 70 की एक डायमेंशन, 40 की एक डायमेंशन। और हाइट की बात करें तो 30 और एक 10, 40। यानी कि हमारा जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक जो बनता है वो हमेशा 3 जो हमारी बेसिक लाइन होती है उन्हीं के समानांतर पे बनता है। ये ब्लॉक भी उसी तरह से बन रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे ये जो बेसिक 3 लाइन है इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ A, इसको मैं B और इसको मैं C अगर नाम रख देता हूँ तो इससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि कौन सी लाइन किसके समानांतर आएगी। तो यहाँ ब्लॉक के अंदर भी मैं ये 40 वाली जो लाइन है इसको मैं A कह देता हूँ, ये जो खड़ी लाइन है इसको मैं B कह देता हूँ और ये जो हमारी 70 की लाइन है इसको मैं C कह देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ABC 3 लाइन हो गई। अब हम ये देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर कि कौन सी लाइन किसके समानांतर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी ये जो लाइन A है इसके समानांतर में हमारी ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन और उसके बाद ये लाइन। यानी कि मैं अगर यहाँ पे इन लाइनों के ऊपर A लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी लाइनें हमारी A के ही समानांतर से हैं। तो हमारी A की समानांतर लाइन हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? इससे आपको समझ में आएगा। जब भी आप और भी कोई चित्र बनाओगे तो आपको एकदम फंडा क्लियर होने के बाद आप हमेशा चित्र अच्छे बनाओगे। उसके बाद ये जो हमारी C लाइन है, ये जो 30 डिग्री लेफ़्ट साइड वाली लाइन है,
इस लाइन के समानांतर में हमारी ये लाइन, तो इसको मैंने सी लिख दिया, इसको मैंने सी लिख दिया। यहाँ पे ये छोटी लाइन सी हो जाएगी, ये लाइन सी हो जाएगी, ये लाइन सी हो जाएगी, एक ये लाइन सी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लाइन हमारी इस सी लाइन के समानांतर है। क्लियर। अब बी लाइन हमारी जो खड़ी है उसके समानांतर में एक तो ये लाइन आ गई, उसके बाद एक ये लाइन आ गई, उसके बाद एक लाइन ये हो गई, उसके बाद एक लाइन ये बी हो गई, इसकी लाइन ये हो गई बी और उसके समानांतर बी। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 हमारी बी जो कि खड़ी लाइन है उसके समानांतर में आएगी। पहले आपके फंडा क्लियर होना चाहिए कि समानांतर लाइन जो लाइन है वो समानांतर किसके समानांतर है। ये जब क्लियर हो जाएगा, अब अगला स्टेप आएगा कि जो भी लाइन जिसके भी समानांतर है उसकी जो है लेंथ कितनी है। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ तो चूंकि ये 40 है तो ये लाइन भी हमारी 40 हो जाएगी। ठीक है। और समानांतर किसके, ए के हो गई, ए के समानांतर 40 हो गई। ये लाइन कितनी हो गई, क्योंकि ये हम इसको लेके चल रहे हैं, ये 40 हो गई तो ये भी 40 होगी क्योंकि समानांतर लाइन है। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको देखेंगे तो ये बराबर होगी। उसके बाद ये लाइन हमारी ये भी 40 हो गई। उसके बाद ये लाइन कितनी होगी बता सकते हो तो कैसे। इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, हालांकि इसमें दे नहीं रखी है, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी 10 के बराबर। अगर किसी भी चित्र के अंदर कोई डायमेंशन आपको नहीं दे रखी है तो या तो आपको वहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी या आपको कंपैरेटिवली मानना पड़ेगा कि जैसे अगर ये डिस्टेंस हमारी 10 है, यहाँ पे ये अगर 10 है तो ये 10 हो गई, ये 10 हो गई तो ये इसके लगभग बराबर दिख रही है तो ये भी 10 होगी। और अगर ये भी डिस्टेंस हमको इसके बराबर दिख रही है तो हमको 10 मान लेनी चाहिए। नाप तोल के भी कर सकते हो, रेशो निकाल के भी। तो इस थोड़ा सा IQ भी काम में लेना चाहिए। हर चीज़ हो सकता है नहीं दी हो शीट के अंदर या ड्राइंग के अंदर, तो वो आपको कैलकुलेट करनी होगी या वहाँ से थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो अगर ये 10 हो गई और ये टोटल हमारी 40 है, यहाँ से यहाँ 40 है, इसमें से 10 घटाएंगे तो ये दूरी हमारी 30 हो जाएगी। क्लियर। तो ये 30 हो गई, ये 30 हो गई, फिर ये दूरी कितनी हो गई 40, क्योंकि हमारी इसी लाइन के समानांतर भी है। और ये डिस्टेंस हमारा जो ब्लॉक होता है, ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो अपन वो 40 ही 40 के अंदर गहराई के अंदर। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास टोटल अगर हाइट निकालना चाहे, जैसे ये दूरी हम निकालना चाहे तो हमको दे नहीं रखी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 30 की हाइट दे रखी है और 7 के अंदर ये 10 की दे रखी है, इसलिए ये टोटल हाइट हमारी 40 हो गई। उसके बाद हम अगर बात करें, ये 20 दे रखी है, तो अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 20 है तो हमारी ये भी 20 हो जाएगी। और ये लाइन जो है हमारी इस सी के समानांतर होगी, ये वाली। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से हमारी डायमेंशन किस तरह से है, कौन सी लाइन किसके समानांतर है। अब हमको चित्र बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चित्र बनाना शुरू करता हूँ। तो ये जो हमारा ABC लाइन है, इसी के समांतर में अधिकतर लाइन चलेंगी। और कोशिश करो कि आप सेट स्क्वायर की जगह रोलर ड्रा लेके आओ। अगर आपके पास सेट स्क्वायर है तो रोलर ड्रा लाने से क्या होता है कि आपको लाइन जल्दी बनाना में सहायता मिलती है और बड़ी जल्दी से और अच्छी सही बनती है एकदम, क्योंकि सेट स्क्वायर को सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए एक चित्र को बनाने में काफ़ी समय वहाँ व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम। तो पहली हम जो लाइन लेंगे वो इस पॉइंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ ये 40 है, यहाँ 40 है, ये ऊपर 10 है, 10 जा कर के ये हमारी डिस्टेंस 40 में से ये 10 कट गई तो 30 हो गई। तो ये 10, ये 40, ये 40, ये 30 और ये हमारी 40, ये इस तरह से शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे ए जो है 40 काटेंगे। यहाँ पर आपकी 40 की जो mm है, जो भी डायमेंशन है वो एग्जैक्ट उतनी ही होनी चाहिए, 10, 20, 30 और 40, क्योंकि यहाँ अगर आपकी आधा mm भी गड़बड़ हो गई तो लास्ट का जो बिंदु आएगा या लास्ट की जो लाइन खींचेंगे उसके अंदर हमेशा आपको डायमेंशन में फ़र्क ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ मैंने 40 खींच ली और इधर भी मैंने यहाँ पर ये 40 के ऊपर बिंदु लगा दूँगा मैं, 10, 20, 30 और 40। और हाइट जो हमारी थी वो 10 थी, तो यहाँ पर मैं इसको 10 ले लेता हूँ। अब हमारा जो अगला आप देखेंगे कि यहाँ इस चित्र के अंदर आपको ये आयताकार जो शेप दिख रही है, इसमें ये 40, ये 10 आ गई तो ये भी नेचुरली 10 होगी और ये 40 हो जाएगी। तो अगर ये 10 ले लोगे तो ऑटोमेटिक इस बिंदु से इस बिंदु को नापोगे तो वो 40 आ ही जाएगी, नहीं तो आप यहाँ से इसको पैरेलल लाइन भी ले जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी 30 डिग्री वाली लाइन है, इसके पैरेलल में हम चल के और बिंदु इस बिंदु से एक 30 डिग्री वाली लाइन खींच लेंगे। इसी तरह
हमारे पास बिंदु आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, अधिकतर पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करेंगे और इस तरह से इसको सरका के लाएंगे तो ये हमारा इस तरह से बॉक्स बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गई, ये 10 और ये 10। उसके बाद ये हमारी 40 है लेकिन ये डिस्टेंस हमारी 30 है। तो हम क्या करेंगे, इस सी के समानांतर, इस सी भुजा के समानांतर और इस बिंदु पे ले जाके ये हमने समानांतर लाइन खींची और यहाँ पे 30 नाप करके हम बिंदु लगा देते हैं, 10, 20 और 30। और यहाँ नीचे हम मेरे पे ये 40 है, इसका उपयोग क्या करेंगे हम, इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बिंदु जो आ गया इसके ऊपर ये 40 की हाइट ऊपर खड़ी हो रही है और इस बिंदु पे ये फिर से 30 की हाइट खड़ी हो रही है और ये दोनों लाइन जो हमारी है बी के समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, इस बी लाइन के समानांतर रोलर ड्रायर सेटिस्फायर को सेट करके और इस तरह से सरकाएंगे और इस बिंदु पर आकर के हम उसके बाद हमारी ये हाइट जो है यहाँ पे 40 आएगी तो उसको नाप लेते हैं। यहाँ 10, 20, 30 और 40। उसके बाद आप इस ब्लॉक को जब देखोगे ये जो लाइन है हमारी छोटी सी 10 की जो है वो हमारी सी के समानांतर है, इस वाली लाइन के समानांतर। तो ये 30 नापो या मत नापो, 40 अगर हमारे पास आ गया और ये बिंदु आ गया तो हम इस लाइन के समानांतर में इस लाइन को ले जा सकते हैं, जैसा कि आप ऐसे देख सकते हैं। ये ऐसे सरका के ले गए और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 30 नापा नहीं है, हमारे पास पैरेलल लाइन से ही ये बिंदु आ जाता है। इसके बाद हम आगे चलें कि ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से वापस से 30 की डायमेंशन वाली लाइन है और वो सी के समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सी वाली लाइन है इसी को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर हम ये खींच देंगे। इसको यहाँ पर 30 नापनी पड़ेगी हमें। दस, 20 और 30 और यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमारी इस ए के पैरेलल है। तो हम इसको ए के पैरेलल ले जाएंगे इस तरह से। तो आप देखोगे कि अगर आपकी डायमेंशन सही है तो जो आप बाद में लाइन बनाओगे पैरेलल लेके जाओगे तो वो एग्जैक्टली वहीं मिलेगी जहाँ आपने बिंदु लगाया है। अगर आपका डायमेंशन गलत है या आपकी पैरेलल लाइन गलत हो जाएगी तो फिर यहाँ पे गड़बड़ आपको नज़र आएगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, इस बिंदु को हमको ऊपर ले जाना है जो बी के समानांतर है और 30 हाइट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बी है, इसी के समानांतर हम ऊपर ले जाएंगे और 30 यहाँ पे नाप देंगे। तो ये 10, 20 और ये 30। और अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो ए लाइन के समानांतर है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लेके जाएंगे और इसी को ऐसे भी ले जाएंगे अंदर। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ये पोर्शन हमारा इधर से यहाँ तक बन चुका है। इसके बाद ये हमारा बन चुका है, इधर ये हमारी डिस्टेंस वो 30 है, 30 हम नाप लेंगे। दस, 20 और 30, ठीक है। और फिर से ये लाइन जो है हमारी वो हमारे फिर से सी के समानांतर है। तो हम यहाँ पे सी के समानांतर में लाइन लेंगे। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि रोलर ड्रा के दोनों रोलर्स आपके शीट के ऊपर ही होने चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका रोलर ड्रा चलेगा ही नहीं ढंग से और कहीं ना कहीं आपकी लाइनें तिरछी हो सकती हैं।
तो यहाँ ध्यान रखें इस चीज़ का। और ये जो बिंदु है इससे भी हमारी एक लाइन पैरेलल जाएगी, वो हम पहले से खींच के तैयार रखते हैं। अब हमारा ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ गया बिंदु, यहाँ ये से यहाँ चले जाएंगे तो ये 40 नाप लेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारी ये डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ हम लाइन ना खींचकर केवल यहाँ से 20 mm दूरी नाप करके और बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ से हम 20 mm दूरी लेंगे, बीस के साथ में ये हमारी दूरी 10 की और है, तो यहाँ पर हम 10 और नाप लेंगे। ये 20 का बिंदु और इधर ये 10 वाला बिंदु, और इसके ऊपर भी ये 40 की हाइट है और इस पे भी ये 40 की हाइट है और बी के समानांतर है। तो हम बी के समानांतर लेने के लिए फिर से बी लाइन जो हमारी थी वहाँ पर रोलर ड्रा लेके आएंगे, उसको हम खींच करके इस बिंदु पे ले जाएंगे और ऊपर खींच देंगे, और इसी तरह इस बिंदु पे भी हम लाइन खींच देंगे। इसको बाद में फिर हम यहाँ पे 40 mm काट देंगे या बिंदु लगा देंगे, 10, 20, 30 और 40, और इसी तरह 10, 20, 30 और 40। अब हमारे पास जो ये दो बिंदु आए इनको जब मिलाएंगे तो ये सी रेखा के समानांतर आएंगे। तो या तो डायरेक्ट मिला दो ऐसे ले जाके, या नीचे से सी जो रेखा है उसके समानांतर लेके आएंगे तो वो एग्जैक्ट वही आनी चाहिए आपकी। तो यहाँ देखो आप, इसको मैंने सी के पैरेलल लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरी एग्जैक्टली, अगर गड़बड़ कहीं कर चुका हूँ मैं तो गड़बड़ दिखाई देगी, अदरवाइज ये पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देख लो लगभग सही है, तो हल्का सा कहीं गड़बड़ आ रही है, तो इतना तो चल जाएगा। वैसे कोशिश करो कि गलती ना हो। उसके बाद अब अगला जो बिंदु है वो हमारा, ये जो हमारे पास बिंदु था इससे हम अंदर ले जाएंगे, वो हमारी दूरी है 30, और ये जो बिंदु है इससे हम अंदर जा रहे हैं 40, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी 40 है। तो ये 30 आएगी और ये हमारी 40 आएगी और वो ए के समानांतर आएगी। तो हम यहाँ पे फिर से सेट करते हैं इसको, और इसको सरका के ले जाते हैं आगे। तो ये जो पीछे हमारी जो लाइन खींची हुई है, ये वाली जो लाइन खींची हुई है वहीं पे आप आकर के आपस में मिल जाएंगे, तो डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चित्र हमारा लगभग यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चित्र लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ इसके अंदर एक ये हमारी वर्टिकल लाइन और एक ये हमारी 30 डिग्री ए के समानांतर लाइन रह गई है, उसको हम खींचेंगे, जहाँ मिलेगी वहाँ पे उसको हम रोक देंगे। तो वर्टिकल लाइन जो हमारी बी के समानांतर है, तो यहाँ पर हम ये फिर से रोलर ड्रा को सेट करके और इस बिंदु से नीचे उतार देंगे और इस बिंदु के समानांतर हम लाइन अंदर ले जाएंगे। सॉरी, वो ए के समानांतर जाएगी लाइन। तो ये लगभग मेरा चित्र यहाँ पे पूरा हो गया। जो एक्स्ट्रा लाइन है चाहो तो आप उसको यहाँ से मिटा सकते हो। तो एक्स्ट्रा लाइन हटाने से क्या होगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो चित्र में देखने, जो किताब में चित्र दे रखा है और आपने जो चित्र बनाया उसके अंदर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सर अगर जैसे ये लाइन अगर हम ऐसे कैसे छोड़ दें तो एग्जाम में तो सर, वैसे देखो फ़र्क क्या होता है कि ये पहले भी शायद डिस्कस हुआ है कि जो हमारी, मैंने पहले भी कहा आपसे कि ड्राइंग का काम शुरू भी जब भी करो आप हल्की लाइन से शुरू करो। तो हल्की लाइन के ऊपर जब आप इसको फाइनल करोगे, फाइनल करने का मतलब ये है कि ये जो चित्र बन गया इसके अंदर जो लाइन है वो हल्की सी, अगर दोबारा से लाइन फेरोगे तो गहरा हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्की सी ही दोबारा खींचनी है।
ड्राइंग के अंदर कभी भी बहुत काला नहीं करना चाहिए। HB की पेंसिल का उपयोग केवल फ्री हैंड स्केच वाला जो चित्र होता है उसको बनाने में करना चाहिए। बाकी जो हमारा जो भी काम होता है वो H या 2H से ही करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो लाइन आपको हल्की लग रही है उसको आप चाहो तो थोड़ा सा गहरा कर सकते हो। तो देखो आप अभी जो पोजीशन है, और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा गहरा करके दिखा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको कितना सा गहरा करना है। सिर्फ बहुत हल्का सा, ठीक है ना, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, इसको बहुत गहरा कर देते हैं। ये देखो मैं इसको बहुत हल्का हल्का ही गहरा कर रहा हूँ, और लाइन में ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग हो लेकिन वो अलग नहीं हो, उसी के ऊपर होगी तो सही बनेगा चित्र, सही दिखेगा आपको वहाँ पे। और जहाँ केवल लाइन को थोड़ा सा गहरा करके दिखाना है वहीं दिखाओ, बाकी हर लाइन को गहरा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब ये लाइन है, इसमें यहाँ आगे की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये मिट सकती है। जब आप बहुत अच्छे चित्र बनाने लग जाओगे तो आप वहीं पे जा कर के रोकोगे जहाँ पर इसका बिंदु आ रहा है। जैसे मैंने आगे निकाल दिया था, वो शुरुआत में चित्र बनते हैं, तब आपके साथ कंडीशन रहेगी। जब आप चित्र बनाना सीख जाओगे तो आपका जो जहाँ बिंदु, जहाँ लेंथ है, वहीं पे आप जा कर के रोकोगे। जैसे मैंने ये लिया तो आपका जो अपने आप ऑटोमेटिक जहाँ पे बिंदु हो वहीं पे जाके लाइन रुक जानी चाहिए थी। इसके बाद मैं जो इस चित्र में एक छोटा सा काम और रह गया वो है डायमेंशनिंग का। डायमेंशनिंग भी एक कला है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर हर काम को बहुत तरीके से करना होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया है इसकी जो डायमेंशन भी मैं आपको हाथ की हाथ दे करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से डायमेंशन दी जाती है। तो ये लगभग हमारा चित्र इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ पर जैसे ये लाइन है, ये हल्की रह गई, या हटा दी, ज़रूरत ही नहीं है, हमको हटा भी सकते हैं और हल्का भी छोड़ सकते हैं। अब डायमेंशन की बात जहाँ आती है, तो डायमेंशन देते समय हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो इसमें एक्सटेंशन लाइन होती है, एक इसमें डायमेंशन लाइन होती है, एक इसके अंदर तीर होता है, और चौथा हम इसको किस तरह से अंकों को लिखेंगे। 4 चीज़ हो गई इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारी ये जो लाइन है वो एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। समझ लेते हैं अपन, पहले भी अपन ने जब रेखाओं वाला चैप्टर के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर एक्सटेंशन लाइन के बारे में चर्चा थी। एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन हमारी हल्की होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी एक्सटेंशन लाइन है, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, ये तीर हो गया और ये इसके अंदर अंक लिखेगा। तो किस तरह से इसकी डायमेंशन दी जाएगी, कोशिश करो कि जैसा चित्र में दिया होता है वैसा ही दो, और इसके अंदर कभी भी हमारी डायमेंशन को रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे ये अगर 40 है तो ये 2, 3 और ये 4 लाइन हमारी यहाँ पे 40 की है, तो वहाँ पे 40 दोबारा, तिबारा, 4 बार लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल एक डायमेंशन एक बार आनी चाहिए, रिपीट होनी नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 40, 20, 60 और 10, 70 है, तो पीछे हमको 70 डायमेंशन फिर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे 10 दे दिए तो आप देखोगे कि कहीं भी दोबारा से खड़ी डायमेंशन 10 में अगर कहीं होगी तो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करो कि हमारी डायमेंशन मिनिमम हो, कम से कम हो, रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे डायमेंशन दे के दिखा देता हूँ। तो एक्सटेंशन लाइन कैसे लेते हैं, ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींची है इसकी डायमेंशन देने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और ये जो हमारी लाइन है इसी के समानांतर हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे इस तरह से। और कितना बाहर निकालेंगे, लगभग 7 से 8 mm, और इसमें तीर बना देंगे इस तरह से। तो ये मैं ABC जो मैंने शुरू में समझाने के लिए लिखा था वो हटा देता हूँ। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सी लाइन किसके समानांतर है। तो ये लाइन इसको आगे बढ़ाया, ये एक्सटेंशन लाइन, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये एक्सटेंशन लाइन, और इस लाइन के समानांतर में हमारी ये लाइन डायमेंशन लाइन कहलाती है। इसके दोनों तरफ तीर बनाते हैं। तीर कैसे बनाते हैं, ये हमारा जो बिंदु है, अब ध्यान से समझ लो आप, अगर अभी तक समझ में नहीं आया, इस बिंदु से थोड़ी दूरी पर दोनों साइड, इस लाइन के दोनों साइड में हल्के हल्के बिंदु लगा दो, लगा दिया, और इन बिंदुओं को इस वाले बिंदु से इस तरह से तिरछा मिला दो, यानी कि लगभग समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज जैसे इसको मिला दो।
तो हमारा ये शानदार त्रिभुज बन गया, इधर त्रिभुज बन गया और ये हमारी डायमेंशन यहाँ पे इस तरह से लिखी जाएगी इसके इस दोनों एक्सटेंशन लाइन के लगभग बीच में। क्लियर। और ये अगर आप चार जो अंक है हमारा, इसकी हाइट अगर 3 या 4 रखते हो तो 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे छोड़ते हो तो टोटल हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 7 या 8 mm की हो जाती है। क्लियर। तो बीच में देना है इस तरह से, इस वाली डायमेंशन को इस तरह से लिखना है। अब जो हमारी ये अगली जो डायमेंशन इधर की तरफ है उसको देने का क्या तरीका है, जैसे ये डिस्टेंस भी हमारी 40 है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया। तो रोलर ड्रॉ होने का फ़ायदा यही है कि बड़ी आसानी से काम हो जाता है। और इसके बाद इस लाइन के समानांतर में एक लाइन में नीचे इस तरह से निकाल दूँगा, हल्की होगी। अब यहाँ पे मैं एक सुंदर सा तीर बनाऊँगा, इधर मैं सुंदर सा तीर बनाऊँगा। फिर यहाँ पे क्योंकि ये डायमेंशन हमारी 20 है इसलिए दोनों साइड, और ये डायमेंशन हमारी 10 है। अगर बहुत छोटी डायमेंशन हो, 2 एक्सटेंशन लाइन के बीच में जगह नहीं हो डायमेंशन देने के लिए, तो आप तीर बाहर की तरफ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो डायमेंशन देने का तरीका क्या होगा, वो यहाँ पर 40 लिखा जाएगा, यहाँ पर 20 लिखा जाएगा और यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। इसकी डायमेंशन में लिखने का तरीका ऐसे होगा, इधर से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब जो खड़ी डायमेंशन हमारी थी 10 की और 30 की, तो उसके लिए कैसे क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम और इधर इसको आगे बढ़ाएंगे और इधर इसको आगे बढ़ा देंगे और इधर इसको आगे। प्लानिंग थोड़ा सा करके चलोगे तो सारे काम जल्दी होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे मेरे को ये खड़ी डायमेंशन लाइन देनी है, तो ये मैंने यहाँ दे दी। उसके बाद ये 30 देनी है मेरे को, तो यहाँ पे मैंने दे दी। एक बार रोलर ड्रॉ को सेट करने पे 2 हमारी लाइन आ गई। अब यहाँ अगर आपको लगता है कि 10 mm से और भी नीचे होता, कम डायमेंशन होती, 5 की होती, तो ये एक्सटेंशन लाइन के बीच में जगह नहीं होता तीर बनाने के लिए। उस कंडीशन में आप तीर को ऐसे बाहर की तरफ भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। हालांकि यहाँ बाहर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे बना करके और इसके अंदर 10 इस तरह से लिख सकते थे। और जो 30 की डायमेंशन है उसके लिए हमने तीर ऐसे बनाया और ज़्यादा गहरा नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा जो 30 है वो इधर लिखा जाएगा, किधर, इधर की तरफ। ठीक है। हमारा जो डायमेंशन लाइन है उसके लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में नहीं लिखा जाएगा। ये जो डायमेंशन हमारी 40 है, ये वाली डायमेंशन, इसको देने के लिए ये तो ऑलरेडी लाइन है ही हमारे पास, इस लाइन को फिर से हम आगे निकालेंगे और इसी लाइन के समानांतर में हम यहाँ जाएंगे और यहाँ हम फिर से तीर बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम 40। तो आप देख रहे हैं ये डायमेंशन और डायमेंशन के लिखने में डायरेक्शन चेंज हो गई है। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक बना जिसके अंदर अधिकतर लाइन हमारी ABC के समानांतर है। अगला जो ब्लॉक होगा जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर तिरछी लाइन आएंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको अलग से ध्यान रखना पड़ता है तिरछी लाइन बनाने के लिए। तो उस ब्लॉक को आप देखोगे, उसका वीडियो देखोगे तो आपको वो भी बनाना समझ में आ जाएगा। तो अब आपको ये चित्र अपने आप अपनी शीट पर बना के देखना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मेरे इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।